Let's start with another chapter. This is क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन. आपको बिना थ्योरी पढ़े बिना कुछ समझे खुद के माइंड में क्या समझ आ रहा है? क्रॉस कल्चर मतलब मैं बीइंग अ हिंदू और बीइंग अ मोमडन और बीइंग अ सिख और बीइंग अ क्रिश्चियन वुड बी फ्रेंड्स विद बुद्धिस्ट एंड अदर कल्चर्स टू. Me being a resident of Haryana or Punjab will be friends to residents of Maharashtra also. So what I being a open person would like more or open culture environment to learn more. Very very genuine question. Why do people from small cities or states come to Delhi, come to Bombay, Bangalore? Because they want to explore other cultures also. They want to learn from other people also. What is culture? Where can you start? कल्चर स्टडिंग दो अप्रोचेस इसके पढ़ेंगे. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन यही है. क्रॉस कल्चर जो होता है वो हमारा कॉर्पोरेट में कैसे होता है. कॉर्पोरेट में एक तरह से यही होता है कि लेट्स से कॉर्पोरेट में हर तरह के लोग काम करते हैं. ठीक है, लड़के हों लड़कियां हों, बहुत ओल्ड एज भी होते हैं, कई लोग बहुत छोटे शहर से होते हैं, कई लोग बहुत बड़े शहर से होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, कई लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं भी होते. मे बी उनकी उनकी एक लिमिट होती है एजुकेशन की. कल्चर डिफरेंस कैन बी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल कैसे? जैसे मैं लेट्स से मैं खाना खाती हूँ, मैं दाल चावल खाती हूँ, मैं रोटी सब्जी खाती हूँ, मैं बटर चिकन खाती हूँ. लेकिन मेरा एक साउथ इंडियन फ्रेंड क्या खाता है? डोसा. इट इज नॉट रेसिस्ट, इट इज एन एग्जाम्पल. वो क्या खाता है? डोसा इडली. और वहीं मेरा इंदौरी दोस्त क्या खाता है? पोहा खाता है. तो ये सब क्या है? ये टेंजिबल है. इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल वो होता है जिसे हम रह के समझ पाते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते. However, it is only a minor aspect when compared to intangible aspect, which basically stems from differences in core values across culture. जैसे मैं जो मेरा एक मॉमडन फ्रेंड है, वो क्या करेगा? वो फ्राइडे को पूजा करेगा. मेरा क्रिश्चियन फ्रेंड है, वो संडे को पूजा करेगा. मेरा हिंदू फ्रेंड है, वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे पूजा करेगा. और वहीं अगर मेरा कोई बुद्धिस्ट फ्रेंड है, वो लोसर सेलिब्रेट करेगा. ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंटेंजिबल है और टेंजिबल है. व्हाट इज कल्चर? कल्चर होता है, मेरा कल्चर क्या है? हाथ जोड़ना, पैर छू के करना. मेरे दोस्त का कल्चर क्या है? हैंडशेक करके करना. मेरे दूसरे दोस्त का कल्चर क्या है? हक करना. ये सब क्या है? कल्चर डिफरेंसेस है. ये सब सिर्फ कल्चर में डिफरेंस नहीं होते, ये आइडियाज में, वैल्यूज में, बिलीव्स में, प्रिंसिपल्स में, रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सब क्या है? एक जनरेशन जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में आते हैं. ये आप ऐसे ही जाके अडाप्ट नहीं कर सकते. ये आप रहते हो, फील करते हो, तभी ये सब आप चेंज कर सकते हो. वेयर कैन यू स्टार्ट? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग टू कम्युनिकेट बेटर इन अ क्रॉस कल्चर बिजनेस एनवायरनमेंट इज टू एक्नॉलेज दैट देयर आर डिफरेंसेस इन कल्चर एंड देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट. अगर मेरा कोई एक दोस्त लेट्स से हाथों से खाना खाता है, साउथ इंडियन है, तो देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट. मुझे मुझे कोई महान बन के बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे नहीं करो, ऐसे कौन खाता है भाई, वो उसकी वैल्यूज है, मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. या मेरा कोई दोस्त है जो जो जमीन पे ही बैठ के खाता है, वो क्या है? उसका कल्चर है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कल्चर में कुछ भी सही है गलत नहीं होता है. तो सबसे पहले कोई भी कल्चरल एनवायरनमेंट समझने से पहले हमें सब लोगों को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है. स्टडिंग कल्चर्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है. स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होती है हमारी? Examining culture using the structural method entails studying in constitution and forms. The structural approach is based on identifying the difference in cultures of various nation states, geographical region, not confined by national boundaries, faith, ethnicities, etc. For example, let's say I have this cultures. ये हमें दे रखा है cultures. ये क्या है? Simply ये से मान के चलते हैं ये हमारे इट इज नॉट जजमेंटल. मान के चलते हैं ये ताइवान से है या ये चाइना से है, ये हमें पता लग रहा है इंडिया से है. ये मे बी अरेबिक कंट्री हो सकती है, ये मे बी कोई अफ्रीकन कंट्री हो सकती है, ये मे बी यूके से हो सकता है, ये यूएस से हो सकता है, ये रशिया से हो सकती है. ये क्या है? ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टार्क डिफरेंसेस इन द वेस्टर्न एंड ओरिएंटल कल्चर्स. The culture of British people is too distinct from that of the other mainland European nation, which is in turn have distinct culture of their own. British culture का अपना culture हो सकता है. हम अगर यूरोपियन बोल देते हैं तो इसका मतलब थोड़ी सब लोग का सेम कल्चर है. आयरिश लोगों का अलग हो सकता है, यूएस के भी अलग अलग लोग हैं, मैक्सिकन कल्चर अलग हो सकता है. ये सब क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल कल्चर है जो किसके बेसिस पे होता है? हमारा स्टेट्स, जोग्राफिकल रीजन्स, नेशनल बाउंड्रीज, फेथ. जो मे बी इंडियन मुस्लिम्स पाकिस्तानी मुस्लिम से अलग हो सकते हैं, इंडियन मुस्लिम्स अरबिक मुस्लिम से थोड़े अलग हो सकते हैं, दोनों के कल्चर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, एथनिसिटीज अलग हो सकती है. अ, जो साउथ के हिंदूज हैं और जो हरियाणा के हिंदूज हैं, पंजाब के हिंदूज हैं, वो थोड़े अलग हो सकते हैं. जो बंगालीज हैं वेस्ट बंगाल के, वो असामी बंगाली से अलग हो सकते हैं. ये सब क्या है? जो ये हमारी एथनिसिटीज है, जो जगह से, बाउंड्रीज से, वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम, इन सब से अलग करती है. ये हमारे स्ट्रक्चरल है. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पढ़ लिया था. द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग कल्चर्स एंड ऑफर ग्रेट इनसाइट्स इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट टू बी सक्सेसफुल इन आवर डे टू डे इंटरेक्शन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. जैसे मान लो हरियाणा की बोली है वो खड़ी होती है, लेकिन वहीं यूपी की बोली मीठी होती है. तो अगर हरियाणा का बंदा यूपी में जाके ऐसा कुछ बोलेगा तो यूपी के लोग क्या सोचेंगे? अरे बड़ा बदतमीज है. लेकिन अगर हम यही समझें कि नहीं, ये वहां का तरीका है, ये वहां के बोलने का रिस्पेक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं? मे बी वैल्यू कर सकते हैं. ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग कल्चर्स एंड ऑफर ग्रेट इनसाइट्स इन डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कम्युनिकेट टू बी सक्सेसफुल इन आवर डे टू डे इंटरेक्शन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. आपने मूवीज में देखा होगा या आपने अपने अपने इंडियन उससे ही देखा होगा. लेट्स से अगर कोई आप फॉरेन कल्चर में जा रहे हो या कोई फॉरेनर आके यहाँ पे आ रहा है, कोई फॉरेनर रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उनको अपने कल्चर की चीजें देते हो या आप उनके कल्चर का क्यूजीन लगाते हो या कल्चर का क्यूजीन सर्व करते हो. क्या? एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए. ये क्या होता है? ये हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड करता है. ट्रांजेक्शन अप्रोच क्या होती है? दिस अप्रोच व्यूज अ कल्चर बीइंग क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन.
ये कौन-सा होता है? कम्युनिकेशन से जो हमारा रिज़ल्ट निकला है, जो कल्चर हमारा कम्युनिकेशन से बनता है। आजकल ये कल्चर कितना ओपन है, अगर मैं किसी ऐसी ऐसी जगह पे पढ़ती हूँ, जहाँ मेरे हर तरह के फ्रेंड्स हैं, हर एथनिसिटी के फ्रेंड्स हैं, हर कल्चर के फ्रेंड्स हैं, हर एरिया के फ्रेंड्स हैं, तो ये क्या है, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगी। मैं भी उसे अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करूँगी। मैं देखूँगी कि यार इस कल्चर में तो ये अच्छा है, मुझे तो ये करना चाहिए। दिस अप्रोच व्यूज़ a culture being created as a result of communication or multifarious interaction between people. In other words, culture emerges and evolves as people go from transacting their thoughts and responses. क्या है, कल्चर हमारा इमर्ज होता है, इवॉल्व होता है जब लोग अपने थॉट्स और रिस्पॉन्सेज को शेयर करते हैं. द एवरीडे कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल लीड टू क्रिएटिंग ऑफ पैटर्न which are distinguishable, and over a period of time these patterns get reinforced as the transaction continue to take place over and over again. जैसे क्या होता है, मैं रहती हूँ, मैंने ये चीजें सीखी, कल को मैं वही चीजें अपने अपने बच्चों को सिखाऊंगी, वो क्या है, वो एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, वो एक अलग टाइप का कल्चर बन जाएगा. द एवरीडे कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल लीड्स टू क्रिएशन ऑफ पैटर्न्स which are distinguishable, and over a period of time this pattern gets reinforced as the transactions continue. The transaction view of culture recognizes the importance of going beyond nation states. मतलब अगर आपको कुछ रिकॉग्नाइज करना है, लोग कहते हैं ना, मुझे एक्सप्लोर करने जाना है, मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जाना है, वो क्या एक्सप्लोर करने जाते हैं, वो जोग्राफिकल रीजन तो एक्सप्लोर करने जाती है, वहाँ का नेशन, वहाँ का कल्चर. From their communication, it is said that the culture is symbolically transacted. The transaction view of culture, recognizing the importance of going beyond nation state and geographical regions to broaden the scope of encompassing groups which display a certain distinctiveness in their behavior and the manner in which they communicate. जैसे आपने देखा होगा, अब मोदी है, मोदी अलग अलग कंट्रीज में जाता है, लोगों से मिलता है, उनके कल्चर को देखता है, ताकि क्या हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड हो. ये क्या है हमारा सिंबॉलिकल. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमारा स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन. ये ट्रांजेक्शनल में क्या है, सिंबॉलिकल. उसके बाद क्या होता है, फॉर इंस्टांस मेडिकल डॉक्टर्स, शेयर ब्रोकर, म्यूजिशियन, ऑनलाइन गेमर्स, ये क्या है, ऑल शेयर अ सर्टेन वोकैबुलरी एंड डिस्प्ले कॉमन स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच इज एसेंशियल एसेंशियली एन आउटकम ऑफ डेली ट्रांजेक्शन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट बिजनेसेस. जैसे आपने देखा होगा, लेट्स से जो डॉक्टर्स की कॉमन लैंग्वेज होती है, वो जो लिखते हैं, जो साइंस होता है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है, वो उनकी कम्युनिटी है. अब क्या है, डॉक्टर्स की भी कम्युनिटी है, म्यूजिशियंस के भी अपने साइंस होते हैं, शेयर ब्रोकर्स के भी अपने होते हैं, बियर बुल क्या चल रहा है, ये सब क्या है, हमारा डिस्प्ले ऑफ कम्युनिकेशन है. उसके बाद हमारा क्या आता है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफी. ये मैंने आपको बता दिया. अब क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन किनके साथ डील करती है, अलग अलग तरह के लोगों के साथ, और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं. जैसे हम रशिया में जाए, मुझे रशियन नहीं बोलनी आती है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, तो साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे. ये क्या है, चैलेंज है क्रॉस कल्चरल में. द बिगेस्ट हिंडरिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज परसेप्शन. क्या पता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हरियाणा और यूपी वाला, वो क्या है, परसेप्शन है. हम परसेप्शन क्रिएट कर लेंगे, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेंगे कि अरे यहाँ के लोग तो अरे ऐसे ही होते हैं. ये सब क्या है, ये सब भी हमारा क्रॉस कल्चरल है. अनदर फैक्टर दैट embedded in cross cultural communication is ethnocentric bias or ethnocentrism. Ethnocentrism bias compels people to see and judge others' culture under the influence of one's own culture. जैसे अगर मेरे कल्चर में कुछ ऐसा सिखाया जाए कि ये चीजें गलत है, लेकिन दूसरे कल्चर में ये वही चीजें क्या सिखाया जाए, ये चीजें अच्छी हैं, तो क्या होता है, हम बायस्ड हो जाते हैं, हम जज करने लग जाते हैं, अरे ये लोग तो ऐसे ही है ना. जैसे किसी के कल्चर में हो सकता है, जैनी कल्चर हो तो उसमें ये कल्चर हो सकता है कि नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन वही अगर हिंदू लोग हैं वो खाते हैं, लेकिन अगर कोई मॉडर्न कल्चर है तो वो अपने गुड फेस्टिवल्स पे चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, वो क्या है, वो उनका कल्चर है, ये क्रॉस कल्चर है, मे बी वो बायस्ड हो सकते हैं एक दूसरे के लिए. फिर हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन थ्रू स्ट्रक्चर व्यू ऑफ कल्चर्स. द स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच लीड्स अस टू क्लैरिफाई क्रॉस कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द फॉलोइंग डिवीजन: कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, टाइम और कॉन्फ्लिक्ट. कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है, हमारा सेटिंग, एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. द एक्सटेंट टू विच द कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन बीइंग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. द that is left unsaid is decoded based on the situation and the relationship between the parties in the communication. कि क्या उनके बीच में सिचुएशन है, मे बी मेरी मेरे दोस्त से लड़ाई हो और मैं उसे कुछ नॉर्मल भी समझाना चाहूँ, वो नहीं समझना चाहेगा, तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, ठीक नहीं है. Based on the degree of which is left unsaid, cultures are classified as high context and low context. अब हमारे इसके दो पार्ट होते हैं, हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट. ये लो से बोर हो गए ना. अब करते हैं हम हाई कंटेक्स्ट. हाई कंटेक्स्ट क्या होता है, कल्चर्स दैट अटैच हाई इंपॉर्टेंस टू सर्कमस्टांसेस, सेटिंग, मतलब जिनकी हाई इंपॉर्टेंस टू circumstances, settings, environment are not explicit in verbal terms are called high cultures, high context cultures. मतलब वो cultures जो circumstances को, environment को बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो verbal terms को ज्यादा explicit नहीं समझते, and are not very explicit in verbal terms are called high context culture. जैसे such cultures tend ceremonial and protocols exist for conducting in meetings and gatherings. For example, in South Africa, a great importance is given to a person's tribal lineage where comprehension conversation. Its culture considers it fair to assign higher priority to friends, family, and cross associate even in business transaction. Therefore, there what may seem ethical in say American culture is regarded as ethical in South African culture. ये क्या कहता है कि एक चीज है, एक सेम एनवायरमेंट है, जो किसी एक सर्टेन कल्चर के लिए हाई प्रायोरिटी का हो सकता है, लेकिन वो दूसरे कल्चर के लिए लो रिगार्ड का हो सकता है. जैसे साउथ अफ्रीका का कल्चर कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, क्लोज रिलेटिव को बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं है, उनके यहाँ पे ऐसा कोई एथिक्स ही नहीं है. लो कंटेक्स्ट क्या होता है, उनके अंदर इन लो कंटेक्स्ट कल्चर्स द मैसेज इटसेल्फ डज नॉट डज मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. द कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड आर ऑफ नो और वेरी लिटिल कॉन्सिक्वेंस.
In such cultures, success would depend greatly on how well prepared and logical your argument is and how well it is presented. The relationship in such cultures are consciously removed to make an unbiased decision, which is why it is common for people to step aside from making decisions involving friends and family. In fact, such clauses are usually built into contracts that make it an obligation for the contracted parties. अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हो, आपने देखा होगा सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिलीज काम तो नहीं कर रहे। ये क्या है, ये बहुत कम इंपॉर्टेंस देता है फ्रेंड्स और इन सबको। और क्या होता है, ये लोग अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बना के चलते हैं। Such clauses are usually built into contracts that make it an obligation for contracted parties to declare any related individual. अब आता है कलेक्टिविस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट और कलेक्टिविस्ट से आपको क्या समझ आ रहा है? कलेक्टिविस्ट जो सबको साथ लेके चलता है, इंडिविजुअलिस्ट जो मैं करता है। देयर कलेक्टिविस्ट कल्चर्स एंड इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स बेस्ड ऑन वेदर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी। इट इज कॉमन नॉलेज दैट ईस्टर्न सोसाइटीज टेंड टू बी कलेक्टिविस्ट वेयरएज वेस्टर्न सोसाइटीज आर इंडिविजुअलिस्ट। आपने देखा होगा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे ज्यादा कलेक्टिव होकर चलते हैं लोग, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज क्या है, वो इंडिविजुअल होकर चलते हैं। अमेरिका में उनको इतना वैल्यूज नहीं है। कलेक्टिविस्ट क्या होता है? सोसाइटीज इन ईस्ट हैव बीन कलेक्टिविस्ट एंड असाइन enormous importance to group decision making is a conscious making exercise in societies. In the village of India, the constitution of panchayat is a perfect example of how the interest of community is assigned. ये आपको समझ आ जाएगा, कलेक्टिविस्ट यही है जो सब साथ लेके चलते हैं, यहाँ पे सबके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, ये सब लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर ऑफन सैक्रिफाइस फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे हर कोई अपना नहीं देखता है, कम्युनिटी का देख के चलता है। इंडिविजुअलिस्ट जबकि क्या होते हैं, जो किसको इंडिविजुअल कल्चर को मानते हैं, दैट रिगार्ड पर्सनल परस्यूट्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट। जो सिर्फ अपना देखते हैं, वो बाकी लोगों का देख के नहीं चलते कि इससे बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी। वेस्टर्न सोसाइटीज को हम इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा ह्यूमन हमेशा अपना ही देखता है। The spirits of individual combined with the liberty to make the decision for himself are regarded as fundamental to their exercise. Individual achievement is celebrated in such societies. गाँव में गाँव में अगर एक लड़की है, तो उस गाँव का लड़का उसको बहन मान लेगा। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यही दिखा रहा है कि अमेरिकन्स क्या होते हैं, वो ब्लंट होते हैं। जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश ब्लंट है, ब्रिटिश सिर्फ अपना देखते हैं। लेकिन हम लोग, ईस्टर्न लोग, वो लोग ग्रुप में चलते हैं, वो एक-दूसरे का देख के चलते हैं कि सब लोग कैसे डेवलप हो। टाइम, द व्यूज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, अब टाइम तो आपको पता ही है। द व्यूज ऑफ डिफरेंट कल्चर ऑन टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। इट इज also perhaps one of the most common factor that act as a potential deal maker or deal breaker in cross culture business environment. How many times have you heard the cliche time is money? तो सुना ही होगा, टाइम इज मनी। अब क्या हो सकता है, कभी कभी आपने देखा होगा, इट इज precisely characteristic the perception of time prevalent in the western culture such as United States and United Kingdom. Therefore adhering to timelines goes a long way in creating favorable impression that lays the foundation for business to take off. आपने अब टाइम को हम दो तरह से क्लास में, अब जैसे जो टाइम की वैल्यू है, वो प्रिवेल की है वेस्टर्न कल्चर्स में, वो सिर्फ अपना देखते हैं। हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ डील अगर करनी भी होती है, तो हम उनके टाइम के हिसाब से चलते हैं। मोनोक्रोनिज्म कल्चर्स टेक अ लीनियर व्यू ऑफ टाइम एंड एसेंशियली मींस दैट फुल अटेंशन इज फोकस्ड ऑन वन थिंग and multitasking is avoided. People from such cultures strictly observe and respect timeline. जैसे आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में तो 9 से 5 की शिफ्ट होती है, तो 9 से 9 तक बिठा के रखते हैं। लेकिन यूके में, वेस्टर्न कल्चर में क्या है, अगर आपकी 9 से 5 शिफ्ट है, तो आपको 5 बजे जाना है। वहाँ पे ये सब नहीं होता है कि आपको एक साथ, आप एचआर भी हो, आप मार्केटर भी हो, आप फाइनेंस भी हो, ये सब नहीं। वहाँ प्रॉपर एलोकेशन होता है और मल्टीटास्किंग आपसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन चलती है। दे डू नॉट अप्रिशिएट पीपल रीचिंग लेट फॉर मीटिंग्स एंड डिस्कसिंग टू मच फ्रॉम द मैटर अंडर डेलिब्रेशन डिस्कशन। इन सच culture, time is an asset of great value and therefore there is little room for being flexible. Polychronism क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप और मल्टीटास्किंग को देता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द जॉब डन रादर देन टू कंप्लीट द जॉब विद इन स्ट्रिक्ट शेड्यूल। एग्जांपल, पॉलीक्रॉनिक कल्चर्स इंक्लूड साउथ अमेरिकन एंड अरब कल्चर्स। पॉलीक्रॉनिज्म इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मेंबर अटेम्प्टिंग अनरिलेटेड टास्क एंड स्विचिंग फ्रीक्वेंटली बिटवीन टास्क। जैसे हम डिफरेंस देख लेते हैं। मोनोक्रॉनिक क्या होता है हमारा, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। पॉलीक्रॉनिकल मल्टीटास्किंग होता है। बिल्ड इनके शेड्यूल्स और टाइमलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं, इनका बस टास्क से मतलब है कंप्लीट हो जाए। ये क्या होता है, लो कंटेक्स्ट होता है। ये क्या होता है, हाई कंटेक्स्ट होता है। यहाँ टाइम इज मनी होता है, यहाँ रिलेशनशिप इज मनी होता है। ये टास्क ओरिएंटेड होता है, ये पीपल ओरिएंटेड होता है। अब आता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन में कन्फ्लिक्ट। डिफरेंट कल्चर्स डील विद कन्फ्लिक्ट्स डिफरेंटली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स कन्फ्लिक्ट। जैसे आपने देखा होगा, मार्टिन लूथर किंग है, और जो यूएस के लोग हैं, वो ब्लैक लोगों के लिए कितना गलत करते हैं। ये क्या है, कन्फ्लिक्ट तो है दो कल्चर के बीच में। अपॉर्चुनिटी ये क्या है, अपॉर्चुनिटी अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट्स। अपॉर्चुनिटी अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट्स आर द कल्चर्स दैट व्यू कन्फ्लिक्ट्स एज अपॉर्चुनिटीज। मतलब कई लोग होते हैं ना, दो देशों के बीच में लड़ाई होगी, बीच में उसको अपॉर्चुनिटी समझ के आ जाते हैं। Attempts are made to resolve the conflict through negotiation with an underlying assumption that matters may change if confronted and negotiated. जैसे क्या होता है, वो यूके क्या चाहता है कि इंडिया हर लोगों के मैटर में फंस जाए। इंडिया के सब लोगों के मैटर में बोले, लेकिन वो किसी के मैटर में ना बोले। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है, conflicts are regarded in subculture as aberrations that need to be addressed by discipline, discipline those for responsible for the conflicts. Such cultures are conflicts as unnatural, futile and harmful for the general harmony and greater good of the community. इनको हम कैसे मानते हैं, अननेचुरल मानते हैं, हार्मफुल मानते हैं, और ये हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या मानते हैं, अब तो बस गलत हो ही गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या मानते हैं, ठीक हो सकता है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, हम 5 तरह से कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। एक तो अवॉइड ही कर दें, सोच लिया अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। एक होता है ऑब्लाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स गिविंग इन टू द डिमांड्स ऑफ अदर पार्टीज टू एंड द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। क्या होता है, गिव अप कर देना, कि उनकी डिमांड्स को मान लेना था कि अरे जैसे तैसे खत्म करो, जो ये कह रहे कह दो। कहते नहीं, अरे 500 रुपए पकड़ाओ, आगे चलो। कहते नहीं, गाड़ी पकड़ी गई। तो कॉम्प्रोमाइजिंग क्या होती है, दोनों ही पार्टीज एक एक स्टेप बैकवर्ड ले लेती है। जैसे ए और बी जब हमने डील कर रही है, तो वो 2 लाख मांग रही है, वो 1,50 मांग रही है, 1,80 में डील फाइनल हो गई। इंटीग्रेटिंग, इट इंटेल्स एक्टिव नेगोशिएशन बाय ऑल पार्टीज इन्वॉल्व टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पोजीशन
एंड डेलिब्रेट ऑन अल्टरनेटिव अवेलेबल ऑप्शन। मतलब ये हमने पढ़ा था नेगोशिएशन का कि सब ऑल्टरनेटिव्स को देखना, दोनों के ऑल्टरनेटिव्स को समझना। डोमिनेटिंग क्या होती है? इट इज मेयरली कोerशन होता है किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करना। कोerशन मतलब मैंने जबरदस्ती किसी से अपने प्रॉपर्टी पे साइन करा लिए। इट इज मेयरली coercing one party by the other who may be in advantageous position. It may have negative consequences in the long run. आप कोई भी coercion से कुछ भी अगर आप अग्रीमेंट कराते हो, आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हो। कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर्स थ्रू डिफरेंट मीडियम। अब बहुत सारे मीडियम होते हैं, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, लिसनिंग हो सकता है। एक्टिव लिसनिंग हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कैसे हम एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। वर्बल मीडियम कौन सा होता है? हम बोल के कर रहे हैं। क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? लैंग्वेज पे तो बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरी भी इंग्लिश है और यूके में, इंग्लैंड में रहने वाले की भी इंग्लिश है, लेकिन हमारे डायलेक्ट्स अलग हो सकते हैं, हमारे टोन्स अलग हो सकते हैं। मैं भी थोड़ा लाउड बोलती हूँ, वो बहुत धीरे बोलती है, वो लाउड बोलते हो। उनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा हो सकता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी वोकैब्युलरी इतनी अच्छी है, मे बी मुझे समझ ना आ रही हो इंग्लिश आते हुए भी। द स्पोकन वर्ड, स्पोकन कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, कंप्यूटर, स्काइप, ज़ूम, ये सब क्या है? इंटरनेट, रेडियो, ये सब के ये क्या होता है? स्पोकन वर्ड। In high context cultures such as Chinese, oral communication is decoded and understood in the context of non-verbal signs manifested by the communicator. For this reason, if the non-verbal cues are not consistent with the verbally coded message, the receiver may go with what the verbal sign suggested. On the extreme of cultural spectrum, American लो context culture होता है ये, और ये सब आप देख सकते हो। ब्रिटिश का हेल्प का तरीका ये हो सकता है, और राइट क्या होगा? यही होगा रिटन कम्युनिकेशन। वही आपने मेल किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मेमोरेंडम, ईमेल्स, ये सब क्या है? हमारा रिटन कम्युनिकेशन है। हाउ टू राइट इफेक्टिवली इन अ क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट, कैसे अच्छे से लिखें? सबसे पहले तो अगर आपको अलग लैंग्वेज है तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा, दूसरों के कल्चर को पहले समझना पड़ेगा। मे बी आप कुछ ऐसा लिख दो जो दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। जैसे बीफ है, कोई कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू मुझे दिखा रहा है और हमें कुछ बड़ी पार्टी डील साइन करनी है। मे बी क्या हो सकता है कि वो हो जाए, बीफ उसको ऑफेंसिव हो जाए, और किसी मोमडन हिंदू के लिए बीफ ऑफेंसिव हो जाए, और मोमडन के लिए पिग का जो मीट होता है वो ऑफेंसिव हो जाए। तो क्रॉस कल्चर को हमें समझना पड़ता है, डिटेल समझनी पड़ती है। जैसे जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स क्या प्रेफर करते हैं एट मिनट लेवल, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू देम। हाई कल्चर लोग जैसे जापानीज क्या प्रेफर करते हैं? राइटर वुड एक्सपेक्ट द रीडर टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ज्यादा एक्सप्लिसिट ना हो। ये सब चीजें हमारी क्या है? अब उसके बाद क्या है हमारा? You must select your words carefully and arrange the text in logical, organized fashion after building in sufficient content. Articulation is of much more importance in written communication than eloquence. कैसे आप आर्टिकुलेट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक बार को कुछ बोल दिया, वो मे भी इग्नोर हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ आपका प्रूफ है। मतलब स्लैंग्स यूज मत करो, BYOB और ये EOD, ये सब स्लैंग्स मत यूज करो। आप क्रॉस कल्चर कर रहे हो, मे बी वो स्लैंग्स उनके लिए अलग हो सकते हैं। BRB, बी राइट बैक, जैसे कि यहाँ पे अलग है, वहाँ पे कुछ अलग हो सकता है। यहाँ जैसे GST है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, वहाँ GST कुछ और हो सकता है। ये सब क्या है? हमें ये सब अवॉइड करना है। अब ब्रिटिश और न्यूट्रल, मतलब अमेरिकन में डेट ऐसे लिखी जाती है, ब्रिटिश में पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है, और न्यूट्रल क्या होता है? हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब नो है, जैसे जापानीज में इसको रूड माना जाता है, लेकिन लेट्स से अमेरिका बोलता है जस्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट आओ। अमेरिका बोलता है हमें तो नो सुनने की आदत ही नहीं है। नॉन वर्बल मीडियम क्या होता है? स्पीकिंग स्टांस वर्ड्स। नॉन वर्बल मीडियम होता है, जैसे जेस्चर्स होते हैं, मतलब ओके का साइन है, जैसे मैंने थम्स अप दिखा दिया, या मुझे लिफ्ट लेनी है तो मैं हाथ हिलाऊंगी। ये सब क्या है? हमारे बॉडी जेस्चर। जैसे हम थोड़ा झुकते हैं तो वो क्या है? हम आपको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ये सब कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ये क्या है? ओके के लिए ये थम्स अप क्या अप्रूवल के लिए हो सकता है। बेगनर यूज्ड टू इंडेक्स इट इज कॉमन जस्ट फॉर बेकॉनिंग। एशियन कल्चर्स इट इज इंसल्टिंग जेस्चर्स। और ये क्या हो सकता है? द जेस्चर इज कॉल्ड मोज़ा, इट इज यूज्ड बाय spreading out all fingers of a hand showing it too close to the person, it is an insult। जैसे कहते हैं ना रुक जा, ये हमारे पास इमोजी भी होता है। पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। आप सामने वाले के साथ कैसे बैठे हो? अगर आप क्रॉस कल्चर हो, आप थोड़ा रिस्पेक्ट में बैठोगे, अच्छे से बैठोगे, कि दूसरे का कल्चर नीचे बैठना है या कैसा कल्चर है। ओपन एंड क्लोज पोस्चर्स कौन से होते हैं? अब आप नीचे करके अपनी आर्म्स ऐसे बांध के बैठे हो, वो रूड है। वो क्या है? मतलब आप ओपन टू आर्म्स नहीं हो। प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस, प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस क्या होता है? पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है? ऑक्यूलिस्टिक्स क्या होता है? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।